Hey guys, good evening. Welcome to my YouTube channel DLED स्टडी क्लासेस। आई होप आप सभी सही होंगे। तो आपका एग्ज़ाम चल रहा है थर्ड सेमेस्टर का। कल है आपका मैथ का। तो आइए मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सारे प्रीवियस ईयर लिए गए हैं। तो मैथ है आपका सब्जेक्ट और सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट क्वेश्चन किए गए हैं वही लिए हैं। और मैथ ध्यान से पढ़िएगा आपका, क्योंकि मैथ में बैक आता है। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन है। ये पहला आपका सेट से ही क्वेश्चन हो गया, समूचे जो चैप्टर है वहाँ से है। क्या कह रहा है, यदि a इक्वल टू 6 8 11 और b इक्वल टू 5 11 13 है तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करिए। इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो बताइए, आइए बताते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। तो देख लीजिए इसका ये ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि कॉमन वर्ड जो ए में हो और जो बी में हो वही आपका ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो देखिए इसमें 6 है, इसमें 6 नहीं है, इसमें 8 है, इसमें 8 नहीं है, इसमें 11 है और इसमें भी 11 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, ये समुच्चय को ऐसे ही छोट जो मझला ब्रैकेट होता है उसमें इंडिकेट करते हैं। तो फिर समझ लीजिए जे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कॉमन वर्ड, ठीक है, जो दोनों में हो, कॉमन वर्ड जो दोनों में हो, दोनों में हो। तो ए ये है और ये बी है। ठीक है, तो जो 11 है इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, इसमें हम छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे 11। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने कराया है, ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है कॉमन जो वर्ड होता है उसको लेते हैं, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, ये समुच्चय का क्वेश्चन था। एक और नेक्स्ट इसी टाइप का है, लेकिन पूछा गया ये भी, कह रहा है समुच्चय ए इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 है और बी इक्वल टू 1 5 9 13 7 17 21 है तो फिर से ए इंटरसेक्शन बी बताना है आपको। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दे दिया है आपका ए इक्वल टू दिया है 2 3 5 7 11 13 और बी इक्वल टू आपका दिया है 1 5 9 13 17 और 21। तो इसमें कौन कौन सा कॉमन है जो दोनों में है, आइए देखते हैं। एक तो 5, ठीक है, और 5 इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, ये कॉमन है। और एक आपका 13 13 इसमें है और 13 यहाँ भी है, ये कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा, ये मझला ब्रैकेट में ही लिखते हैं, आपका 5 हो जाएगा कॉमा 13 आंसर। देखिए ये आया है 13 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये भी समूचे का है लेकिन ये यूनियन नहीं निकालना है। आपका कह रहा है ए इक्वल टू 2 3 5 और बी इक्वल टू है आपका 5 7 और 3। तो कह रहा है ए माइनस बी बताइए। ठीक है, तो ए माइनस बी क्या होता है, जो भी ना आपके बी के एलिमेंट हैं तो ए में से निकाल दीजिए, मतलब ए में से वो चीज़ें हटा दीजिए जो बी में है। तो बी में क्या है 5 है, तो इसमें 5 है तो 5 को नहीं लिखेंगे। और बी में क्या है 7 है, तो 7 इसमें है ही नहीं तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। और बी में क्या है 3 है, तो 3 इसमें है तो 3 को भी हटा देंगे। तो ए में क्या बचा, ए में बचा आपका 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए माइनस बी का मतलब होता है कि बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो ए में से हटा दीजिए। ठीक है, मतलब ए में से माइनस कर दीजिए बी वाले को, तो वही आपका ए माइनस बी हो जाता है। तो ये है आपका 2 आया था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सॉल्व करना है एक ये आपको मैं फिर से सॉल्व इसलिए करा रही हूँ कि आपको अच्छे समझ में आए, और ये सॉल्व किया हुआ है भी। आप इसको वीडियो को ना समझ में आए तो फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में 9 इसका गुणनखंड निकालना है।
तो इसको देखिए क्या लिख सकते, 4 को क्या लिख सकते, 2 बटे में एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस वाई बटे में ये 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये लिख सकते हैं। अब ये कौन सा फार्मूला बन गया आपका, हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। ये क्या होता है, ए माइनस बी और बी माइनस ए, सॉरी ए माइनस बी और बी ए प्लस बी, तो उसी को तोड़ दीजिए तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2/3 प्लस दूसरे में हो जाएगा 7/3 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2/3 और माइनस 7/3, ठीक है। देखिए ये था 4/में एक्स स्क्वायर था तो हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर था ही, माइनस वाई का स्क्वायर था ही या 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये आपका बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो उसी पर तोड़ दिया गया है, इसको ए मान लिया गया, इसको बी मान लिया गया। तो एक ब्रैकेट में हो गया है 2/x प्लस y/3 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया है 2/x माइनस y/3। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 3 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 5 गुणे 3 के पावर माइनस 9 गुणे 3 के पावर 2 का मान ज्ञात करिए। तो आपको पता है अगर ये आधार सेम रहता है, घात तो सारी घातें जुड़ जाती हैं, तो आधार सबका सेम है 3 3 3, तो घात जोड़ दीजिए तो आधार तो रहेगा ही, घात जुड़ जाएगा 4 प्लस 5 माइनस 3 प्लस 2, ठीक है। यहाँ माइनस था इसलिए माइनस हो गया है, इसको जोड़िए 3, ये 5 और 4 9, 9 दूनी 18 और 18 और 2 आपका 18 2 हो जाएगा 20, ठीक है। और यहाँ माइनस में था तो ये हो जाएगा आपका 5 4 9 और 9 और 2 11 और माइनस आपका 9 था ना, क्योंकि माइनस में है, इधर हो जाएगा 3, 11 में से 9 घटाएंगे तो 3 की पावर स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 आपका आंसर होगा। ये रहा आपका आंसर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 4 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 14 को हम लिख सकते हैं, आप 14 है, 14 को रहने दीजिए, इसको आप लिख सकते हो 7x प्लस 2x, तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। और 7x में से 2x घटाएंगे तो माइनस 5x हो जाएगा, कहने का मतलब है 5x को आप लिख सकते हो माइनस 7x प्लस 2x। अब इसमें कॉमन कर लीजिए, तीन दोनों में क्या कॉमन है आपका 7 कॉमन है, तो यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से आपका x बचेगा, और प्लस यहाँ से आप कॉमन करिए, यहाँ पे आपका x कॉमन है बस, तो यहाँ 2 बचा और माइनस यहाँ x बचा। अब इनमें क्या कॉमन है, इनमें आपका कॉमन है 2 माइनस एक्स, और यहाँ आप क्या बच जाएगा 7 बच जाएगा, ये प्लस है तो प्लस यहाँ पे x, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 माइनस एक्स और 7 प्लस एक्स, आपका ये रहा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 18 ए क्यूब को भाग करिए आप 3a से, तो आइए करते हैं। तो ऐसा यहाँ पे नंबर लीजिए जिसको गुणा करने पे 9a स्क्वायर बन जाए यहाँ पे, तो आपका 3a लेंगे, तो यहाँ 3a से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको उतारेंगे यहाँ पे माइनस 24a, अब 24a बनाने के लिए इसमें किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप करिएगा 8 3 का 24, तो माइनस 8 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, माइनस 8 से, तो इसमें माइनस 8 से करेंगे तो माइनस 8 3 का 24 और ए है तो ए हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस से प्लस कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। आपका क्या बचा, अब ये बचा था 18 ए क्यूब। अब क्या लेंगे इसमें, इसमें किसे मल्टीप्लाई करेंगे कि 18 ए क्यूब आ जाएगा, तो 6 हो गया, 6 18 और स्क्वायर लाना है तो आपका प्लस 6 और ए स्क्वायर यहाँ ले आना पड़ेगा तभी ए क्यूब बनेगा, तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा 6 18 और ए स्क्वायर और ये ए क्यूब हो जाएगा, यहाँ माइनस कर देंगे, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो सब कट पिट के 0 बच गया, तो आपका हो जाएगा आंसर 3a माइनस 8 प्लस 6a स्क्वायर, ये आपका आंसर था।
यहाँ दिया है 3a माइनस 8 प्लस 6a²। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्न सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार केजी में दिया हुआ है, उनके भार का आप समांतर माध्य ज्ञात करिए। तो समांतर माध्य आपका ज्ञात करना, ये क्वेश्चन दे दिया है गाइस, ये पूरा आपका क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। इसका आपका समांतर माध्य बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भार दिया है और संख्या दे दिया है बच्चों का कि कौन इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि 4 छात्र हैं जिनका भार आपका 40 है, 12 छात्रों का भार 42 है, 18 का 43 है, ठीक है, 10 का 44 है, आपका 6 का 45 है। ये आपका दे दिया, ये फ्रीक्वेंसी दे दिए कितने का है, ये इसको हम एफ मानते हैं बारंबारता, इसको आप एक्स मान लीजिए, ठीक है, भार को। तो ये नीचे एक लाइन, दो का कॉलम बनाइए, ठीक है, दो कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में आप भार लिखिए, जो बच्चों का दिया गया ऊपर का, उसको आप एक्स मान लीजिए, ये आपका लिखा गया। और उसके बाद से जो आपका छात्रों की संख्या है, उसको बारंबारता दिया है, उसको आप एफ मान लीजिए। और सबको लिख दीजिए 4, 12, 18, 10, 6, ठीक है। और फिर इसको आप पूरा ऐड कर दीजिए, मतलब ऐड करेंगे 6, 6, 10, 18, 12, 4 को, तो आपका 50 आएगा। अब क्या करिए, एफ इंटू एक्स निकाल लीजिए, मतलब कि यहाँ पे 160 कैसे आया है, हम किए हैं 40 गुणे 4, ठीक है, तो आपका 60 हो गया। फिर यहाँ पे किए हैं 12 गुणे 42, यहाँ पे किए हैं 18 गुणे 43, मतलब इसका इसको मल्टीप्लाई किया गया है दोनों का, तो ये आपका इक्वल आया है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, फिर इसको जोड़ लेंगे, ये पूरा आपका ये जुड़ जाएगा। ये जोड़ने के बाद आपका ये 21 और 48 आ रहा है, ठीक है। अब फार्मूला होता है आपका समांतर माध्य का, ये ठीक है, होता है एफ एक्स, सिग्मा का मतलब होता है प्लस करना, जोड़, इसका मतलब प्लस होता है, तो ये हम जोड़ लिए हैं पूरा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दीजिए 21 और 48, और एन संख्या है, ठीक है, तो ये 50, इसको सॉल्व कर दीजिए, कटाएंगे तो आपका 42.96 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, कह रहा है किसी कक्षा के 8 बालिकाओं की ऊंचाई दी गई है, ठीक है, 8 बालिकाएं हैं, उनका ऊंचाई दिया गया है। तो कह रहा है इसकी माध्यिका ज्ञात करिए। तो सबसे पहले कि हम देखते हैं कि जो संख्या है इवन है कि ऑड है, मतलब कि सम है कि विषम है। तो एन इक्वल टू आपको 8 दे दिया है, तो ये आपका सम है, ठीक है। तो सम का हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, वो निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, आपका माध्यिका निकालने के लिए। और उसके बाद जो भी संख्याएं दी गई हैं उसको बढ़ते या घटते क्रम में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए एन इक्वल टू 8 इवन है, और इवन का माध्यिका कैसे निकालते हैं, ये होता है n/2 प्लस n/2 + 1, और ये होता है वापद प्लस n/2 वापद, ठीक है। तो यहाँ देखिए 8 8 आपका n था, 8/2 +1 हो गया है वापद, प्लस 8/2 वापद प्लस बटे में 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 5वां पद प्लस चौथा पद, अब बटे में 2, ये फार्मूला ही अभी चल रहा है। और इसको हम क्या किए हैं, बढ़ते क्रम में लिख दिए हैं। तो अब यहाँ से देखिए 5वां पद कौन सा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 140 है 5वां पद। फिर चौथा पद क्या है, 1, 2, 3, 4, तो 138 है। इनको हम जोड़ देंगे तो आपका होगा 278, और 2 से भाग करेंगे तो 139, तो ये आपका 139। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, क्या कह रहा है, अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई आपका 3.5 मीटर तथा ऊंचाई आपका 3 मीटर है। तो इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो फार्मूला होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे आपका ऊंचाई होता है, इसी पर रख दीजिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है दीवारों का, तो आपका ये लंबाई, ये 2 रहने दीजिए, लंबाई दिया है आपका 4 प्लस चौड़ाई दिया है 3.5 और गुणे ऊंचाई दिया है 3, इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो ये होगा 2
ये हो जाएगा 4 और 3.5, तो ये हो जाएगा 7.5 और गुणे 3। इसको मल्टीप्लाई करिए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 7.5, तो ये करेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा। एक कैरी 3 कैरी बचेगा यहाँ पॉइंट, और 7 6 42 और 3 45, तो आपका आंसर हो जाएगा 45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका 45 मीटर स्क्वायर। फार्मूला याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान क्या होता है। तो अर्धवृत्त में स्थित कोण 90 अंश का होता है। जैसे कि आपका ये वृत्त है, ठीक है, ये आपका अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त क्या होता है, बीचों बीच जाता है आपके उससे क्या कहते हैं व्यास से, तो ये अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, इसमें कोई कहीं भी कोण बना लीजिए, ये आपका 90 डिग्री का होता है, तो वही कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, x² -4 बटे में x+2 को सॉल्व करना है। तो देखिए ये बन गया फार्मूला, x² -4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और बटे में x+2 का होल स्क्वायर। ये देखिए ये फार्मूला बन गया है a² - b² का। तो ये हो जाएगा x-2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x+2 हो जाएगा और बटे में x+2 का होल स्क्वायर था ही। इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा x-2 और नीचे बटेगा x+2। ये आपका आंसर, ये था आंसर। यहाँ सॉल्यूशन भी दिया गया है, आप वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या कह रहा है, x² -6 और डिवाइड है x⁻7 को सॉल्व करना है। तो देखिए x⁻6 ये इसका सिंबल भाग होता है -7। ये देखिए x-6 और ये x को ऊपर ले जाएंगे तो +7 हो जाएगा, और आधार सेम है तो इसको घात जोड़ दीजिए, तो -6 और +7 तो हो जाएगा x⁻1। ठीक है, या x⁻1 को लिख सकते हैं x। ये था आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 14। इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 3/4 का पावर 2 गुणे 3/4 का पावर 10 और भागा आपका है 3/4 का पावर 8। इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं, तो ये सब ऐसे उतार दीजिए, 3/4 और गुणा हो जाएगा 3/4। और ये देखिए भाग है, भाग को जब हम गुणा में बदलते हैं तो अंश हर और हर अंश बन जाता है, तो ये पलट जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा, ये घात 8 हो जाएगा। अब देखिए ये सब गुणा है, ठीक है, और गुणा है और सबका जो अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में आधार सेम है, 3/4 3/4, तो इनका घात जुड़ जाएगा, तो 3/4 का घात 2 और 10 12 हो जाएगा गुणे, ये क्या है 4/3 है। ठीक है, इसका घात मतलब बेस आपका आधार बराबर नहीं है, तो आधार बराबर करेंगे हम, तो 3/4। ठीक है, और 12 और इसका आधार बराबर करेंगे तो आपका हो जाएगा पलट जाएगा, 3/4 करेंगे तो इसका घात माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ तक हुआ था आपका, ये यहाँ तक किए हैं। ठीक है, ये -8 इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पे 3 को ऊपर कर दिए हैं, 4 को नीचे कर दिए हैं। अब क्या है यहाँ पे आपका घात और आधार जो बराबर हो गया है, तो घातों को जोड़ देते हैं, तो 12 से -8 हो जाएगा। तो ये देख लीजिए यहाँ पे, तो 3/4 अब 12 था या -8, तो ये हो जाएगा 3/4 और 12 में 4 जाएगा 4। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो गया, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 का तो पावर 4 करेंगे तो 81 होगा, और 4 का पावर 4 करेंगे तो 256 होता है। तो ये आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 2/में x-1 प्लस 3/में 1 - x को सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 - 2x प्लस ये 3x - 3 हो जाएगा। अब बटे में इन दोनों कर दीजिए, तो x - x² -1 प्लस ये x हो जाएगा। यहाँ देखिए 2x में और
3x में 2x जाएगा तो x बचेगा और -3 और 2 तो -1 हो जाएगा और यहाँ पे +x हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1x और 1 2x हो जाएगा और -x² हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हुआ था। ये वाला पोर्शन देखिए, ठीक है, मतलब इसी को रिप्रेजेंट कर दिया गया है। अब देखिए ऊपर क्या है, x-1 है, इसको हम लिख सकते हैं, फार्मूला बन गया है x माइनस होल का स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ माइनस है, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 1, नीचे उठेगा। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यदि 2, 3 और x का समांतर माध्य 3 है तो x का मान बताइए। तो पहली बात, समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे में पदों की संख्या। ठीक है, तो पदों का योग निकाल लीजिए, 2 है प्लस 3 है प्लस x है। ठीक है, बटे में कितने पद हैं, 1 2 3 और इनका समांतर माध्य 3 दिया है, इसको समांतर माध्य के बराबर कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये 3 3 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 2 5 प्लस x। ठीक है, x को इधर रहने दीजिए, 9 के साइड 5 को भेज दीजिए तो 5 माइनस हो जाएगा जाके, तो 9 में से 5 जाएगा 4। ये आपका ऑप्शन ये थे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है x² प्लस x प्लस 1/4 का गुणनखंड करिए। तो ये देखिए स्क्वायर बन जा रहा है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, तोड़ के देख लीजिए। यदि इसको तोड़ेंगे तो ये x² हो जाएगा, a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं, 1/4 एंड 2a भी होता है 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x² प्लस 1/4 प्लस x, तो ये आपका पुनः ये आ गया। ठीक है, तो मतलब हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आपका गुणनखंड हो जाएगा। नेक्स्ट, ये दिया है कि 16 अनुपात 8, ये समानुपात का चिन्ह है, 8 अनुपात x का वैल्यू बताना है। तो 16 इसका मतलब बटा हो जाएगा, इसका मतलब बराबर होता है, समानुपात का मतलब ये 8 बटे में x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 16 x हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 गुणे 8। ठीक है, तो 8 से कटाएंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर 2 से 4 बार में कट जाएगा तो x इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा। ये था आपका x इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या कहलाता है? तो उसको हम वृत्तखंड कहते हैं। समझ लीजिए, देखिए कोई वृत्त है, ठीक है, चाप क्या होता है, ये कोई भी अंश ले लीजिए वृत्त का, ये मान लीजिए चाप है और कह रहा है कि जीवा द्वारा, तो जीवा कहाँ से जाता है, जीवा आपका ये जीवा है आपका, यहाँ से ले सकते हैं यहाँ से, अगर ये जीवा लेते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, ये चाप हो गया और ये जीवा हो गया, तो इसके बीच में जो ये बना इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम वृत्त खंड कहते हैं ना, वृत्त का खंड, ठीक है, पूरे वृत्त का टुकड़ा है, इसको हम कहते हैं। तो क्वेश्चन है लास्ट 20, कह रहा है घनाभ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है घनाभ में शीर्ष कितने हैं होते हैं? तो घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। फलक, फलक मतलब सतह, सतह आपके 6 होते हैं और किनारा आपका 12 होता है। तो ये थे मैथ के क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस ईयर थे, और जो मैथ का क्वेश्चन आता है सेम पैटर्न पे आता है, यही पैटर्न आएगा, बस आपके अंक चेंज हो जाएंगे। तो इसको देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन, टेक केयर।